नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में और साथ साथ इजराइल का इतिहास भी देखेंगे। तो इजराइल का इतिहास समझने के लिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जाना पड़ेगा और उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के बाद ब्रिटेन ने सऊदी अरेबिया से एक वादा किया कि आप इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए, जब हम युद्ध को जीत जाएंगे तो जो फिलिस्तीन की एरिया हो आपको दे देंगे। यही वादा ब्रिटेन ने यहूदियों के साथ किया। यहूदियों को बोला कि आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए और युद्ध के बाद हम आपको फिलिस्तीन वाली एरिया दे देंगे। यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत उनका नरसंहार किया। तो इससे परेशान होकर के यहूदियों के मन में एक सवाल आया कि अगर मान सम्मान से जीना है तो अपना एक देश अवश्य होना चाहिए। तो 1948 के पहले पूरी दुनिया में यहूदी इधर उधर जो उनकी आबादी थी विभिन्न देशों में रहते थे, लेकिन उन्होंने यह एहसास तो कर लिया कि जब तक अपना देश नहीं होगा तब तक मान सम्मान से जिंदगी हम लोग जी नहीं सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ऑटोमन साम्राज्य पराजित हुआ। ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही उस समय फिलिस्तीन हुआ करता था। तो आज का जो तुर्की है उस समय ऑटोमन साम्राज्य का मेन देश वही हुआ करता था। तो जब वो युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन जीत गया तो वहाँ पे यहूदियों को बसाने के लिए फिलिस्तीन में एक प्रस्ताव लेके आया, जिसका अरब देशों ने जम करके विरोध किया। तो ये कहानी 45 से 48 तक चलती रही, लेकिन ब्रिटेन ये मसौदा नहीं बना पाया कि फिलिस्तीन वाले एरिया में किस एरिया में और कितनी एरिया में हम यहूदियों को दे दें और इनको बसा दें और बाकी को फिलिस्तीन रहने दें। हैरान और परेशान होकर के 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन वाली एरिया छोड़ के चला गया और इस मामले को उसने यूएन को दे दिया। तो यूएन ने 1948 में एक मसौदा बनाया कि जो जमीन है फिलिस्तीन की उसका 55% भाग दे दिया जाए यहूदियों को और 45% दे दिया जाए फिलिस्तीनियों को। इसके विरोध में अरब देशों ने 49 में ही यहूदी जो वहां पे बसे थे इजराइल देश के नाम पे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। 1949 के अटैक में गाजा वाली पट्टी जो एरिया है उस पे मिस्र यानी आज के इजिप्ट का कब्जा हो गया और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था उसके ऊपर अधिकार हो गया जॉर्डन का, यानी फिलिस्तीन देश ही खत्म हो गया। जो गाजा पट्टी वाली एरिया था उस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया और जो वेस्ट बैंक वाली एरिया थी उस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर 1967 में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें 8 इस्लामिक देशों ने मिलकर के इजराइल के ऊपर अटैक किया। लेकिन ये वार केवल 6 दिन ही चला था, जिसको 6 डे वार के नाम से भी जाना जाता है। उस 6 दिन में इजराइल ने 8 इस्लामिक देशों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 1979 को मिस्र ने इजराइल को एक देश का मान्यता दे दिया। इजराइल यानी आज का जो इजिप्ट है वो 1979 में इजराइल को देश के रूप में एक मान्यता दे दिया। 1994 आते आते जॉर्डन भी देश को एक मान्यता दे दिया कि हाँ ठीक है, इजराइल एक देश के रूप में है। अभी हाल फिलहाल में यूएई ने भी अपना राजनयिक संबंध इजराइल के साथ बना लिया है। अब देखते हैं कि अभी हमास ने जो आक्रमण किया है इजराइल के ऊपर वो क्यों किया और अभी क्यों किया। तो उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो क्या है, सऊदी अरब और इजराइल के नजदीक होते संबंध हैं। सऊदी अरब भी इस समय इजराइल के काफी नजदीक आ रहा था, उनके बात बड़े मंचों पे चल रही थी, यानी उनका भी राजनयिक संबंध बनने ही वाला था कि हमास ने देखा अगर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ अपना संबंध बना लिया फिर
हमारे लिए लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। तो उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया। दूसरा क्या है, इजराइल में कानून सुधार और राजनीतिक अस्थिरता। इजरायली सरकार इस समय इजराइल में नए नए जो पुराने कानून हैं उनको संशोधित करके नए कानून बना रही है, यानी बहुत सारे रिफॉर्म कर रही है, जिसके तहत सरकार का पावर बढ़ जाएगा और कोर्ट की पावर कम हो जाएगी। जैसे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको कम कर दिया जाएगा। इसके विरोध में जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लोग भी कर रहे थे। मैं नेतन्याहू जिसे लेके आए थे इस कानून को चेंज करने के लिए, उसके बड़े पैमाने पे इजराइल में विरोध हो रहा था। हमास को ये लगा था कि अभी इजराइल तमाम वर्गों में बटा हुआ है, इसमें बहुत सारे मतभेद हैं, तो यही बिल्कुल सही समय है इजराइल पे अटैक करने का। और दूसरा क्या है, राजनीतिक अस्थिरता भी लास्ट के 4-5 सालों में इजराइल में बहुत ज्यादा चल रही है, जिसमें 4 या 5 चुनाव हो गए, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलती नहीं है। किसी भी देश में अगर एक स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं होती है, मिली जुली सरकार होती है, खिचड़ी सरकार होती है, तो उस देश के सामने बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो हमास ने इसका भी फायदा उठाया कि इस समय राजनीतिक स्थिरता नहीं है इजराइल में, तो यही समय है सही अटैक करने का। और इस्लामिक देशों का हमास का सपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा वजह है। 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया है, वो केवल हमास के बस की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे इस्लामिक कंट्रियों ने हमास का साथ दिया है। उसमें कुछ लोग तो अभी साथ में भी खड़े हैं, जैसे लेबनान है, इराक है, और भी 2-4 कंट्री हैं, लेकिन कुछ पर्दे के सामने हैं, कुछ पर्दे के पीछे हैं। तो बिना इस्लामिक देशों के सपोर्ट के हमास इजराइल पे इस तरह का अटैक नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इजराइल का जो 1948 से लेके अभी तक का जो मैप है, जो उसका उस एरिया पे कब्जा है, उसकी क्या स्थिति है। तो ये स्थिति है 1948 के पहले की। 1948 के पहले ये जो क्रॉस किया हुआ लाइन है, ये इजराइल का जो कब्जा है आज के डेट में वो दर्शाता है, और जो बिल्कुल वाइट दिखाता है ये फिलिस्तीन का कब्जा बताता है। यानी जिस एरिया में फिलिस्तीन रहता है उसको इससे दर्शाया गया है, और जिस एरिया में इजराइल कंट्रोल करता है शासन प्रशासन को, उसको इससे दर्शाया गया है। तो 1948 के पहले कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे यहूदी रहते थे, तब यह देश पूरी तरह से फिलिस्तीन था। उसके बाद जब पार्टीशन का प्लान हुआ 1948 में 47 में, तो इस तरह का जो ये वाला एरिया है ये दे दिया गया था इजराइल को, इधर ये और इतना ये एरिया। बाकी ये गाजा पट्टी का जो एरिया है, इधर में जो ये दिख रहा है खाली वाला पार्ट, ये गाजा पट्टी, इधर है वेस्ट बैंक जिसमें, और ये वाला एरिया को उस समय दिया गया था फिलिस्तीन के रूप में मान्यता। 1967 से 2007 आते आते इजराइल में यहूदियों का जो कब्जा था, ये इजराइल का कब्जा था फिलिस्तीन वाले एरिया में, उसका इस तरह से प्रभाव देखने को मिला। अब ये गाजा पट्टी बच गई, और ये वेस्ट बैंक और यरूशलेम वाली एरिया ये इतनी बच गई। ये 1967 तक की कहानी है। 2023 आते आते जो फिलिस्तीन वाली एरिया थी वो कुछ इस तरह दिखती है, यानी लगभग अधिकांश एरिया में यहूदियों का यानी फिलिस्तीन का कब्जा हो गया है। अब केवल ये वेस्ट बैंक वाला एरिया अभी ऐसा इसलिए दिखता है कि इस एरिया में यहूदियों को बसाने का काम इजरायली सरकार ने कर रही थी, तो अभी ये इस तरह का दिखता है। ये जो गाजा पट्टी वाली एरिया है ये अभी पूरी तरह से हमास के कब्जे में है, और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है इस एरिया में अभी वहाँ की जो इजरायली सरकार है वो सत्ता में है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।